आप जरूर जाइए। आज वर्षा ऋतु करने के लिए जा रही है। जो सिद्ध महात्मा है भृगु संहिता के द्वारा आप अपने पूर्व जन्म के वृतांत को समझ सकते हो। पूर्व जन्म में मैं किस गांव में जन्म लिया था, मेरा नाम क्या था, मैंने क्या कर्म किया था, जिस कर्म का फल मुझे इस जन्म में मिल रहा है। इस जन्म में अधिकांश घर ऐसा है जैसे पितृदोष है। पितृदोष के कारण घर में हर प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, संकट आते हैं, दुख आते हैं, विपत्ति आती है। आप अपने पितृदोष का निवारण करिए। कदाचित आप पितृदोष निवारण करने में समर्थवान नहीं है। आपको श्रीमद् भागवत कथा करवाना चाहिए। व्यक्तिगत अपने संकल्प के द्वारा करवाना चाहिए। यदि नहीं करवाने की क्षमता है, कई कथा हो रही है तो वहां आकर बैठकर सुनना चाहिए। जाओ तुम यहाँ से मणिद्वीप चले जाओ, उस स्थान पर तुम सुरक्षित रहोगे। बोले नहीं भाई, मैं मणिद्वीप नहीं जा सकता क्योंकि वहां पर गरुड़ रहते हैं और गरुड़ मुझे खा जाएंगे। कन्हैया ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम जाओ तो सही। तुम्हारे सर पर मेरे चरण के चिन्ह और जिसके सर पर मेरे चरणों का चिन्ह हो उसे गरुड़ छोड़ ही नहीं सकता। खाने की बात ही छोड़ो, जाओ। जो वैष्णव चंदन लगाए रहते हैं, मस्तक पर चंदन रहता है, चंदन लगा करके यात्रा करते तो आपको असुविधा हो ही नहीं सकती। अनैतिक शक्तियां आपको स्पर्श नहीं कर सकती। आप पवित्रता धारण तो करके देखो। गत सत्र में मैंने बताया था, जब आपके पतिदेव आपके पुत्र घर से बाहर जाने लगे, मस्तक पर तिलक लगा करके केवल अक्षत लगाओ जो टूटा हुआ ना हो, तो सुरक्षित घर तक आएंगे, कार्य सिद्ध होगा। कुछ शास्त्र के नियम भी हैं, उसका पालन करना चाहिए। कालियानाग का उद्धार होता है नारायण। आज मणिद्वीप पहुंच गए, प्रेरणा से चारों तरफ आग लगा दी है। पूरी आग जंगल में जलने लगी। सारी गोप बालक यशोदा मैया सब डर गए। अब क्या होगा, हम सब इसी में जलकर भस्म हो जाएंगे। कन्हैया ने कहा सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करो, और सबने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान तुरंत उस अग्नि को पान कर गए, पी गए। जब सबने आंख खोली तो आग बुझ चुकी है, सुलग रहा है। धर्म सम्राट परीक्षित ने कहा प्रभु इस तरह से प्रभु ने ऐसा क्यों किया? हे गुरुदेव, मुझे जानने की इच्छा हो रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, उस कालियानाग के विष के प्रभाव से वहां की घास, वृक्ष, लता पत्र सब विषैले हो गए थे। जब गाय चरने के लिए आती है, यदि उसे खा लेती तो मर जाती। इसलिए कन्हैया ने उस विष का निर्मलीकरण करने के लिए सब कुछ चला दिया। अब जितने भी नए पत्ते आएंगे वो सब अपने आप में परिपूर्ण रहेंगे। इसलिए जीवन में अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो घबराओ मत। जब कोई माली किसी वाटिका में प्रवेश करता है, अनावश्यक पत्तों को, डालियों को काट देता है, तब उसमें नई डिजाइन तैयार होती है नारायण। इसी प्रकार से जो जाएगा नहीं वो आएगा नहीं, जो आएगा उसे जाना ही होगा। जीवन की लीला है। जिसने जन्म लिया उसे मरना होगा। अगर वो मरेगा नहीं फिर जन्म लेगा कैसे? ये आवागमन लगा हुआ है। एक ही चीज है कि हम आपका परिचय बदल देते हैं। आप पहचान नहीं पाते हो। अपने परिवार का, अपने व्यवहार का अपने में ही आता है, बाहर नहीं जाता। ये जानने